अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि ईद की नमाज़ कैसे पढ़ी जाएगी, ईद की नमाज़ का तरीक़ा क्या है, नीयत कैसे की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को बताने वाले हैं, क्योंकि ईद की जो नमाज़ है वो साल भर में एक मरतबा आता है और इसका तरीक़ा जहन से निकल जाता है, भूल जाते हैं। और फिर जब हम ईदगाह या मस्जिद में पहुँचते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो फिर आगे या पीछे वाले को, आजू बाजू वाले को हम झांकते रहते हैं कि किस तरह नमाज़ वो पढ़ रहा है। ऐसा होता है। तो आज के इस वीडियो में आसान अंदाज में मैं ईद की नमाज़ का तरीक़ा बताऊंगा। ईद की नमाज़ का तरीक़ा जानने से पहले कुछ बातें आप जहन में रखें। पहली बात तो ये है कि ईद की नमाज़ में अज़ान और इक़ामत नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं कि ईद की नमाज़ में अज़ान और इक़ामत कही जाएगी या नहीं कही जाएगी। तो ये मसला अच्छी तरह समझ लें कि ईद की नमाज़ में अज़ान और इक़ामत नहीं है। दूसरी बात ये जहन में रखें कि ईद की नमाज़ में जो खुतबा है वो नमाज के बाद है। जुमे की नमाज़ में तो खुतबा पहले है, नमाज बाद में है, लेकिन ईद में नमाज पहले है, खुतबा बाद में है। तो आइए ईद की नमाज़ का तरीक़ा जान लेते हैं। ईद की नमाज़ में सबसे पहले नीयत का मसला है। अक्सर लोग नीयत में ही कन्फ्यूज़न में रहते हैं। ये समझ लें कि नीयत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। जब आप ईद की नमाज़ के लिए खड़े हो जाएँ तो सिर्फ़ आपके दिल में इतनी नीयत हो कि मैं ईद की नमाज़ इस इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, तो ये भी काफ़ी है। और अगर आप ज़ुबान से कहना चाहें तो ज़ुबान से भी कह सकते हैं। इमाम इस तरह नियत करेगा कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, मैं इमाम मुक़्तदियों का वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। मुक़्तदी हज़रात इस तरह नियत करेंगे कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। तो ये जो मैंने नियत का तरीक़ा बताया है, ये बेआइनी इसी तरह अदा करना कोई ज़रूरी नहीं है। इसको आगे पीछे भी कह सकते हैं, उलट फिर कर भी कह सकते हैं, बस मफ़हूम अदा हो जाना चाहिए। इसके बाद हम अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथों को बांध लेंगे। हाथों को बांधने के बाद सना पढ़ेंगे, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद क़िरात करने से पहले 3 ज़ायद तकबीरें यहाँ पर कहनी हैं। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर, कानों तक अपने हाथों को उठाएंगे, उसके बाद अपने हाथों को छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर कहेंगे कानों तक हाथ उठाएंगे और फिर अपने हाथों को बांध लेंगे। तो तीसरी तकबीर में अपने हाथों को बांध लेनी है। उसके बाद अब मुक़्तदी हज़रात खामोश रहेंगे और इमाम क़िरात करेगा अलहम्द शरीफ, और उसके बाद कोई सूरत मिलाएगा, रुकू सजदा। तो ये पहली जो रकात है मुकम्मल हो जाएगी। पहली रकात मुकम्मल हो जाने के बाद दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। खड़े होने के बाद मुक़्तदी हज़रात तो खामोश रहेंगे और इमाम साहब पहली क़िरात करेंगे अलहम्द शरीफ, उसके बाद फिर कोई सूरत मिलाएंगे। उसके बाद अब रुकू में जाना है, तो रुकू में जाने से पहले, क़िरात करने के बाद रुकू में जाने से पहले फिर 3 ज़ायद तकबीरें कहनी हैं। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर, अपने हाथों को छोड़ देंगे। फिर दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, अपने हाथों को छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, अपने हाथों को छोड़ देंगे। और चौथी तकबीर कहेंगे रुकू में जाने के लिए। चौथी तकबीर कहकर रुकू में चले जाएंगे। उसके बाद जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, उसके बाद फिर अतहियात, दरूद और जो दुआएं पढ़ते हैं, ये नमाज हमारी इस तरह मुकम्मल हो जाएगी। नमाज के मुकम्मल हो जाने के बाद दुआ कर ली जाए। दुआ कर लेने के बाद अब इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे और तमाम मुक़्तदी हज़रात खामोशी से खुतबा सुनेंगे, अगरचे उन तक आवाज़ न पहुँच रही हो, यानी आवाज़ पहुँच रही हो या न पहुँच रही हो, बहरहाल खामोशी के साथ खुतबे का सुनना वाजिब है। तो ये ईद की नमाज़ का तरीक़ा हुआ। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और अगर फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न हो तो इसको रिपीट कर लें, दोबारा सुन लें, इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब फरमा लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।